हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर है, एक स्थान पर थोड़ा सा कटा हुआ है। यह लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। यदि लूप से बाहर निकलने का वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो कटे भाग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा जब लूप की गति अभिलंबवत हो। लूप की लंबी भुजा के तथा लूप की छोटी भुजा के प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता जो है वो कितने समय तक टिकेगी। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न में हम सर्वप्रथम इसकी मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि इस मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक लूप का निर्माण करते हैं। हमने क्या किया, ये एक लूप लिया है, ये लूप हमने लिया है और ये लूप जो है इसको हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। ये हमने क्या किया, ये चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में हमने इस लूप को रखा है। इस लूप को हमने नाम दिया ए, बी, सी और डी। अब इस लूप को जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई, उसके मान में परिवर्तन होता है, जिससे वहां पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ई, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या होता है, प्रेरित वोल्टता उत्पन्न होती है, जिसका समय हमें ज्ञात करना है। तो ये इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब हम देख रहे हैं प्रश्न के आधार पर कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है, तो सर्वप्रथम हमें इसमें दिया हुआ है जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान B बराबर 0.3 टेस्ला, उसका मान हमें दिया हुआ है, तथा जो वेग है उस वेग का मान हमें 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, तथा जो लूप दिया हुआ है उस लूप की दो भुजाएं अर्थात उसकी लंबाई मान ली हमने 8 सेंटीमीटर दी गई है, तथा उसकी चौड़ाई हमने मान ली वो कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर दी गई है। तो चलिए बच्चों, मुख्य उदाहरण के आधार पर अब हम प्रश्न को हल करेंगे और प्रश्न का हल समझेंगे। तो हम अब इसका हल कर रहे हैं और हल करते समय हम क्या करेंगे, इसमें जो आयताकार लूप है उस आयताकार लूप का निर्माण करेंगे। तो हमने क्या किया, ये आयताकार लूप का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन ये आयताकार लूप जो है वो एक स्थान से कटा हुआ है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। माना इसका नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी, डी। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, इसकी लंबाई दी हुई है हमें 8 सेंटीमीटर, तथा इसकी चौड़ाई जो है वो हमें कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर हमें इसकी चौड़ाई दी है। एक जगह से ये कटा हुआ है तथा v बराबर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से ये गति कर रहा है, ये हमें दिया गया है। और इसको क्या है, पूरे के पूरा जो वो लूप है, इस पूरे के पूरे लूप को एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र है उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो हम चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। ये एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस लूप को रखा गया है। जब लूप को इसमें रखेंगे तो इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिससे वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उत्पन्न होगा। तो अब हम देखते हैं कि जब इस लूप को रखा और प्रश्न के ए भाग में हमसे पूछा गया है कि लूप की लंबी भुजा के, तो लूप की लंबी भुजा कितनी है, एल बराबर 8 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास क्या है, लंबी भुजा है। तो अब इस लंबी भुजा के लंबवत देखेंगे तो हम जानते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है E, उसका मान होता है चुंबकीय क्षेत्र B, उसकी जो लंबाई है L, और उस जो जिस वेग से वो गति कर रहा है V, और कोस थीटा। तो यहाँ पर थीटा हम देखेंगे कि जो लंबाई है और जो वेग है वो दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अर्थात जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है E बराबर चुंबकीय क्षेत्र B, लंबाई L और वेग v के बराबर होगा। हम सबके मान रखेंगे तो E बराबर हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र था वो 0.3 टेस्ला है, ठीक है। उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी 8 गुणा 10 की घात -2 मीटर है, और उसका वेग कितना है, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, यानी 10 की घात -2 मीटर प्रति सेकंड होगा। अतः जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें प्राप्त होगा, 0.3 को 8 से गुणा करेंगे तो 2.4 गुणा 10 की घात -4 मीटर बटे सेकंड जो है
हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यहाँ पर प्राप्त होगा। ये तो हुआ हमारा ए भाग। अब हमसे बी भाग में पूछा गया है, तो हमने ये किसका हल किया, ए भाग का हल किया। अब हमसे बी भाग में पूछा गया है कि लूप की छोटी भुजा के, तो इस चित्र में हम देख रहे हैं कि लूप की छोटी भुजा तथा v वेग से ये जिस दिशा में गति कर रहा है उनके बीच में जो कोण है वो है 90 डिग्री, अर्थात बी में हम देखेंगे कि जो थीटा का मान है वो कितना है, 90 डिग्री है। इसीलिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका मान E बराबर 0 होगा, क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है। अब इसी प्रश्न में हमसे एक भाग और पूछा गया है कि प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी। तो देखो ए स्थिति में हम देखते हैं, ए स्थिति में प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी। भाई बी स्थिति में तो क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 है, इसलिए प्रेरित वोल्टता भी 0 होगी। लेकिन ए स्थिति में हम देख रहे हैं तो प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी। तो हमारे पास क्या है, वेग, वेग बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। ये हम जानते हैं वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। अब यहाँ पर दूरी कितनी है, तो यहाँ पर समय हमें निकालना है कितने समय तक टिकेगी, तो समय तो हो गया टी, और दूरी वो 8 सेंटीमीटर जो उसकी लंबाई है उतने समय तक ही वो विद्युत क्षेत्र में रहेगा, उस लूप के अंदर रहेगा, बाद में बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया बी। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय टी बराबर ये लंबाई बी और वेग विक से निकल जाएगा, टी बराबर ये है 8 गुणा कितना, 10 की घात माइनस 2 मीटर पर से मीटर में हो जाएगी, और वेग हो जाएगा हमारे पास 10 की घात माइनस 2। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 की घात माइनस 2 हो जाएगा। बी जो है उसकी क्या है, चौड़ाई है यहाँ पर, तो बी का मान हम लिखेंगे, और बी का मान हमें क्या दिया हुआ है, बी का मान हमें दिया हुआ है बच्चों 2। तो यहाँ 8 ना आकर क्या आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, क्योंकि वो उतने समय तक ही उसके अंदर बना हुआ रहेगा और उसके बाद वहां से बाहर निकल जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलने पर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं होगा और प्रेरित वोल्टता भी नहीं होगी, अतः उसे कितना समय लगेगा, 2 सेकंड का समय उसे लगेगा। यानी कि जो प्रेरित वोल्टता होगी वो कितने, 2 सेकंड के लिए रहेगी। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि जो इसका पहला भाग था, लूप की लंबी भुजा के जब वो समानुपाती होगा तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो 2.4 गुणा 10 की घात ऋण 4 मीटर पर सेकंड होगा। लूप की छोटी भुजा में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित वोल्टता 0 होंगे, और लूप की लंबी भुजा वाली स्थिति में जो प्रेरित वोल्टता है वो 2 सेकंड के लिए टिकी रहेगी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा।